कैसे हम पता करें कि ये स्पाइनल कार्ड इंजरी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? तो दोस्तों, कंप्लीट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट का मतलब ये है कि कंप्लीट मोटर और सेंसरी फंक्शन का जाना। जो एशिया इंपेयरमेंट स्केल की मैं बात कर रहा हूं, 5 कैटेगरी में है। ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी और ग्रेड ई। दोस्तों, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं और ग्रेड ए आता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं कि ग्रेड ए आया है, लेकिन स्पाइनल कार्ड इंजरी की जो एशिया स्केल है, इसमें ग्रेड ए का मतलब होता है कि कंप्लीट इंजरी। कंप्लीट इंजरी का मतलब कि जो लेवल है इंजरी का, लेवल की यदि न्यूरोलॉजिकल लेवल की बात करें तो जो स्पाइन में C6 है, C7 है, T1 है, T12 है, इसका जो लेवल है, लेवल हम डिसाइड करते हैं कि जो चोट लगी है उसके ऊपर का वो स्पाइनल नर्व जो अपने मसल्स में ग्रेड 3 से ऊपर या ग्रेड 5 में हो। दोस्तों, ये जो हमारा एशिया स्केल है, ये मेनली 2 चीजों पे फोकस करता है। एक तो मसल का एक्शन, जिसको हम लोग की मोटर बोलते हैं, मसल का एक्शन, और सेकेंडरी सेंसरी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप सेल्फ घर पे कैसे मेजर करें कि आप किस कैटेगरी में। तो यदि कंप्लीट इंजरी की बात करूं तो इसमें मोटर यानी कि जो लेवल इंजरी है उसके नीचे कोई सेंसेशन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, इवन देन सेकल स्पैरिंग भी नहीं है, यानी कि जो आपका एनल का फंक्शन है वॉलेंट्री वो भी नहीं है, टो में टच का सेंसेशन भी नहीं है। दैट मीन्स कि आप कंप्लीट इंजरी है, आपका ग्रेड ए है। ग्रेड बी का जो मतलब है कि यदि न्यूरोलॉजिकल लेवल से नीचे आपको सेंसेशन है, दैट मीन्स कि ग्रेड बी है। इसको चेक करने के लिए हमें पिन ट्रिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें कि हम एक यदि बोले तो एक पिन टाइप का लेते हैं और चुभा के पता करते हैं, या पेन से आप पता कर सकते हैं कि पेन लीजिए और पेन से आपने ऐसे पॉइंट आउट किया और दबा के चेक कर रहे हैं कि पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके साथ ही ग्रेड 2, दैट मीन्स कि नॉर्मल में हमें कैसे पता चलता है कि कॉटन ले लिया, कॉटन मतलब रुई लेके स्किन पे चला रहे हैं या हाथ पे चला रहे हैं और पैर पे चला रहे हैं और पता चल रहा है, दैट मीन्स कि ग्रेड 2 है। अब आता है ग्रेड सी। ग्रेड सी का मतलब कि जो इंजरी का लेवल है उसके नीचे की यदि मांसपेशी, यदि किसी को मान लीजिए पॉट्स स्पाइन हो गया C7 पे और उसके नीचे के एरिया में उनको ग्रेड 1, 2 यानी कि 3 से नीचे, ये जो मैं बता रहा हूं MMT बता रहा हूं, मैनुअल मसल टेस्टिंग, यानी कि आप अपनी मसल को कैसे टेस्ट करें एक्शन के। तो 0 का मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, 1 का मतलब है कि फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शन है, हल्का सा हिल रहा है। ग्रेड 2 का मतलब है कि मूवमेंट तो हो रहा है बट पूरा नहीं हो रहा है। दोस्तों, लैंग्वेज में नहीं जाना है, आपको समझना है कि मूवमेंट यदि ये मान लीजिए फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शन है ग्रेड 1, ग्रेड 2 का मतलब कि मूवमेंट हो रहा है और आप इस मूवमेंट को कर पा रहे हैं न्यूरोलॉजिकल लेवल के नीचे के एरिया। दैट मीन्स कि आप यदि बिलो 3 हैं तो आप ग्रेड सी में रहते हैं। और यदि दोस्तों ग्रेड डी की बात करें तो ग्रेड डी में आपकी मसल का लेवल 3 है। 3 का मतलब होता है कि यदि मैं इसी की चेकिंग की बात करूं तो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करने लगी, पूरा ये मूव करने लगी, और यदि थोड़ा सा पावर लेके करने लगी है यानी कि आप डी कैटेगरी में हैं। और ई का मतलब होता है दोस्तों कि आप बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये 5 कैटेगरी है, इसको हम सेंसेशन के हिसाब से, सेंसरी के हिसाब से, जो डर्मोटोम्स एरिया होते हैं उसके हिसाब से, या फिर मायोटोम्स में मसल के एक्शन के हिसाब से हम इसको मेजर करके और इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो अब आप बताइए कि MRI भेजने से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? लेकिन दोस्तों, आप सेल्फ इसको पता करके हमें बता सकते हैं कि क्या पोजीशन है। हो सकता है थोड़ी सी एरर हो, लेकिन यदि आप ध्यान से थोड़ा करेंगे तो सेल्फ अपने को बता सकते हैं कि आपकी कैटेगरी कहां पे है। दोस्तों, एशिया इंपेयरमेंट स्केल का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इस स्केल में हर चीज का एक मार्क्स दिया हुआ है। अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब का, सेंसरी का अलग है, मोटर का अलग है, टोटल इसका एक अलग नंबर है। तो यदि हम एशिया स्केल को फॉलो करते हैं और यदि इनकम्प्लीट इंजरी है तो हमें इजीली पता चल जाता है कि पहले मेरा स्कोर क्या था और अब मेरा स्कोर क्या है।